महर्षि दयानंद सरस्वती जी अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हुए लिखते हैं कि इस ग्रंथ में दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में वे 10 समुल्लास लिखते हैं और उत्तरार्ध में 4 समुल्लास। इस 14 समुल्लासों में क्या क्या विषय है लिखते हैं कि प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का विभाग, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको स्वामी जी कहते हैं कि मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम सभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि परमात्मा के मुख्य नाम ओम के अंतर्गत एक प्रभु के गुण और कर्म के अनुसार नाम केतु भी है। परमात्मा का नाम केतु क्यों है? तो कहते जो सब जगत का निवास स्थान, सभी संसार के पदार्थ परमात्मा में ही रहते हैं, इसीलिए परमात्मा का नाम केतु है। कहते हैं सब जगत का निवास स्थान। फिर कहते हैं सब रोगों से रहित, परमात्मा में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, इसीलिए परमात्मा को केतु कहते हैं। और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है। जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति को परमात्मा सब प्रकार के रोगों से दूर रखता है, छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। आज है कि परमात्मा का नाम यज्ञ भी है। एक तो हमने अभी अग्नि जलाकर उसमें घृत सामग्री अभी दिया है, डाला है, तो ये भी हवन है। इसको कहते हैं, इस हवन का अग्निहोत्र का नाम भी यज्ञ है। माता पिता की सेवा करने का नाम भी यज्ञ है। हम अपने अतिथि अभ्यागत की सेवा करते हैं, ये भी यज्ञ है। हमारे जितने भी पशु आदि हैं उनकी भी हम रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, ये भी यज्ञ है। परमात्मा की उपासना करते हैं, ये भी यज्ञ है। लेकिन परमात्मा का नाम भी यज्ञ है। परमात्मा का नाम भी यज्ञ है। कैसे? तो कहते हैं यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेषु। इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ क्या है? तो कहते हैं कि यज्ञ विष्णु है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्वद्भिः ऋज्यते वा स यज्ञ। जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों को पूज्य था, है और आगे होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो सर्वत्र व्यापक होने से कहते हैं कि वह परमात्मा ऋषि मुनियों विद्वानों का ब्रह्मा से लेके और अभी तक जितने भी ऋषि हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी तक,
तो सभी ऋषियों के लिए पूजा करने योग्य केवल ईश्वर ही है। इसीलिए परमेश्वर का नाम यज्ञ है। और संसार में जितने भी पदार्थ बना हुआ है, तो एक पदार्थ को दूसरे से जोड़ करके फिर एक नया पदार्थ बनाया हुआ है। जैसे हमारे पास देखो अभी जल है, तो हम आप समझते हैं कि जल तो ऐसे ही बन गया होगा, लेकिन परमात्मा ने जल को बनाने में ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया, हाइड्रोजन का भी प्रयोग किया। तो जब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिल जाता है तो जल बन जाता है। और जल इतने मात्रा में है हमारे पास, हम आप उतना बना भी नहीं सकते। हम लोग तो पड़क नली में थोड़ा बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा को देखो, समुद्र में जल ही जल है, नदियों में जल ही जल है, पहाड़ों पर वर्षा के समय में जल ही जल होता है। ये सभी जल कौन बना रहा है? वही परमेश्वर बना रहे हैं। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर। ऐसे ही ये तो एक पदार्थ है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सभी विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त है। जैसे 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो किस पदार्थ में रजोगुण अधिक है, किस पदार्थ में सतोगुण अधिक है, किस पदार्थ में तमोगुण अधिक है? तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये गुण अलग अलग होते हैं। इन गुणों को मिलाकर परमात्मा विभिन्न प्रकार के सामग्री को बनाता है। तो कहते हैं इसीलिए उसका नाम यज्ञ है। जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है, सब विद्वानों का पूज्य है। ब्रह्मा से लेके महर्षि दयानंद सरस्वती पर्यंत ऋषियों के लिए वही एक पूज्य है, पूजा करने योग्य है। अभी भी, पहले भी हुआ, अभी भी हमारे आपके लिए वही परमात्मा पूज्य है। और आगे आने वाले समय में भी हमारे जितने भी संतान होंगे, जितने भी मनुष्य होंगे, सबके लिए वही एक परमेश्वर पूजा करने योग्य है। इसीलिए उसका नाम यज्ञ है। तो इस प्रकार से इस विषय वस्तु को फिर हम आगे अन्य नामों की चर्चा करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।